नादियो अनाद्यर्थाः आयुण के नकार ऋ के ककार ये सब प्रत्यारों का निर्माण करने के लिए है। और ये प्रत्यार कैसे निर्माण होते वो सूत्र भी आपने पढ़ा था। आदिरंत्येन सहिता अंत्येन इता सहित आदि ही मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। लेकिन याद रखना है यहाँ आदि शब्द से हमेशा जैसे आयुण में अ है वो आदि में है ही, उसे पूरे में कुछ भी नहीं है, किंतु ई को भी हम आदि के रूप में ले सकते हैं। इण प्रत्यार बनाएंगे, एक प्रत्यार बनाएंगे, उण प्रत्यार बनाएंगे, ऊ को भी लेंगे, उक प्रत्यार बनाएंगे। इसलिए यहां व्याकरण में आदि और अंत शब्द का अर्थ सापेक्ष है। पाणिनि जो व्याकरण करता है उनके बुद्धि में जिसको आदि करके ग्रहण करते वो आदि है। ये मान लिया जाए उसका पीछे कुछ नहीं। बुद्धि सापेक्ष आदित्यम पाणिने है। फिर आप बोलोगे महाराज जी ऐसे क्यों? आ से तो प्रत्यार बना रहे हो, ई से बनाओगे, ऊ से बनाओगे, री से भी बनाओगे, री से क्यों नहीं बनाया? ए से बनाते हो एंग और एच, ओ से क्यों नहीं बनाओगे ओंग और ओच? बना तो सकते हैं ना प्रत्यार। तब कहेंगे बनाने के लिए तो आप सैकड़ों प्रत्यार बना लो, बना सकते हो। किसी को भी आदि ले लो, कहीं भी अंत लेकर के आप बना सकते हो। बनाने के लिए मना नहीं है, लेकिन बनाने के बाद उसको उपयोग है कि नहीं ये मुख्य। नामकरण करे जा रहे हैं, मान लो एक बच्चा, उसको 10 नाम दीजिए। अरे 10 नाम का क्या प्रयोजन है? कहां का ठगोगे? अरे एक नाम से व्यवहार चल सकता है, 10 नाम क्यों? उसी तरह से यह हमारे 42 प्रत्याहार जो पाणिनि जी ने बनाया है उतने से व्याकरण का संपूर्ण व्यवहार संपन्न हो सकता है, तो अतिरिक्तम प्रत्यार क्यों बनाए? व्यर्थ। इसलिए स्वतंत्र से मुने है नियोग पर्यनियोग कर तुम अशक्य। ये केवल इस व्याकरण की बात नहीं, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे वेदांत हो, सर्वत्र की नियम लगता है। जो ऋषि मुनि लोग कुछ विधि विधान को तय कर चुके हैं उस पर आप क्यों यह प्रश्न चिन्ह नहीं डाल सकते? वह तर्क नहीं होगा ऐसे क्यों? वह एक आध्यात्मिक विज्ञान के अधीन है जिसको आप शब्दों से निर्णय नहीं कर सकते। ये उन ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यान समाधि काल में अनुभव के आधार पर कहा हुआ बातों को क्यों इस तर्क के आधार पर हम जान नहीं सकते? ऐसी बातों के लिए यह नियम बताया गया है। स्वतंत्र इच्छस्य मुने है नियोग पर्यनुयोग कर्तुम अशक्यत्वा। नहीं तो आप बोल सकते 42 से क्यों किया काम, 50 से काम करना चाहिए था। और 50 से भी करते तो दूसरा खड़ा होता, कहते वे 60 से क्यों नहीं किया? इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसलिए कह दिया मुनि लोग, चाहे वह पाणिनि मुनि है, चाहे गौतम मुनि है, चाहे व्यास मुनि है, चाहे कपिल मुनि है, चाहे पतंजलि जी हैं आपके योग शास्त्र के, है कि नहीं, वैशेषिक के कणाद मुनि हैं, कोई भी आप लीजिएगा, उन मुनियों का इच्छा में स्वातंत्रता है। ईश्वर की इच्छा में जैसे स्वातंत्रता है वैसे ईश्वर की स्थिति में पहुंचे हुए मुनियों में भी इच्छा की स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता के ऊपर हम नियोग या परनियोग, ऐसा ही करो ऐसा मत करो, इस प्रकार से विधि नियम पर लागू नहीं कर सकते। इसलिए पाणिनि मुनि जी ने 42 विशेष प्रत्याहारों को लिया, उससे अतिरिक्त 3 प्रत्याहारों को अन्यत्र प्रयोग किया। कुल 45 प्रत्याहारों के द्वारा समस्त व्याकरण शास्त्र का व्यवहार निर्णय करके
जितने भी करोड़ों अरबों शब्द आप बनाते हो संस्कृत को, केवल 45 प्रत्यारों से बना के सिद्ध कर दिखा दिया। जो आपकी संस्कृत वांग्मय में करोड़ों शब्द और सब के सब शब्द इन 45 प्रत्याहार, 396 सूत्र, 2228 धातुओं के आधार पर बना दिया गया है। ऐसी विलक्षण वैज्ञानिक ये संस्कृत व्याकरण है। इसलिए यहाँ आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि पाणिनि जी ने 46 क्यों नहीं लिया, 48 क्यों नहीं बनाए, या 24 से क्यों नहीं काम कर सकते थे, या और बुद्धि लगाते थोड़ा और कम से करते तो हमें मेहनत कम करना पड़ता। ऐसा आप तर्क वितर्क नहीं करते। इसलिए नियम बनाया गया है, सभी मुनियों के लिए सामान्य नियम है, केवल पाणिनि के लिए नहीं है। अच्छा, पहला यथा अण इति, अंतित है न, उसके सहित आदि का उच्चारण किया तो हो गया अण। वह अण अ ई वु वर्णानाम संज्ञा, अ ई और वु इन वर्णों का संज्ञा माने बोधक है। एवं अच अल हल इत्यादि, अ से च तक लीजिए, पूरा व्यंजन वर्ण आ जाएगा, स्वर वर्ण आ जाएगा। अ वु रिल ए वो आई औच, अ से च तक। अब यहां बीच में देखिए, जब अ से च तक लेंगे तो क्या आएगा बीच में, न भी आएगा, रिल रिक का क आएगा, ङ आएगा और च है। अ से लेकर आयाउच की च तक ले रहे हो आप, अ से च, बीच में ये तीन बैठे हुए हैं देवता, न क ङ, लेकिन इनको स्वर वर्ण में गिनना नहीं। ये अच का बीच में आ गया ना, मध्य का नाम से च, मध्य में भी तो बैठे हैं। तब एक सामान्य नियम बना रहे हैं, प्रत्याहारे स्मितांग ग्रहण, क्योंकि उनका आदर्शम लोप हो जाता है ना, तस्यतः लोप स्यात्, विधि कर दिया। पहले उनका आदर्शम लोप से लोप संज्ञा होगा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, उनका उच्चारण नहीं किया जाएगा, इसलिए उनको मध्यगामी नहीं माना जाएगा। क्योंकि प्रत्याहारों में इताम माने इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता। ये सब इत वर्ण है, न क ङ, इसे इनको छोड़ करके अ से च का बीच में जितना उतने को लेंगे, अ ई वु रिल री ए ओ आई औ, इतने ही ग्रहण होगा अच में। अर्थात समस्त स्वर वर्ण अच में आ गया। अल कहने से अ से ग्रंथ में हल ह तक लो, संपूर्ण वर्ण आ गए आपके 42, और हल कहने से 33 व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। हकार का उच्चारण 2 बार किया गया है, क्यों? अल कहने से ह 2 बार आ गया, हयवर्ठ और हल में ह है, 2 बार है ना। 2 बार का यद्यपि अल प्रत्यार में प्रयोजन नहीं है, लेकिन 2 भिन्न भिन्न प्रत्यार है, वहां प्रयोजन आएगा। अट प्रत्याहार में पहला हकार, शल प्रत्याहार में दूसरा हकार। अटकन से कहां से आएगा, आयु रील री ए वो आय हा या व र, आगे ना अंत में ओटा छोड़ो, वहां तक लेना अट प्रत्याहार, रे तक। इतना जो वर्ण है पूरा का पूरा 9 5 14, वो 14 वर्ण अट में आ गया। उसमें पहला वाला हकार है, अब दूसरा वाला हकार उसमें आएगा कि अट में? दूसरा वाला कहाँ है? अंत में, ट के बाद में है, वो आएगा नहीं। अशल ढूंढो, श श स ह, शल में 4 आएगा। अब पहला वाला हकार उस शल में नहीं है, तो शल में दूसरा वाला हकार आ रहा है, अट में पहला वाला हकार आ रहा है। इसका लाभ कहां होगा आपको? अर्हेणा, तृतीया के वचन रामेणा बनता है ना, जैसे ऐसा अर्ह शब्द का तृतीया का एक वचन में अर्हेणा बना। यह र है और पर में न है, इस न को मूर्धन्य नकार हुआ। अट उप वांगनुम व्यवाएपी, यदि इस अट में पहला हकार नहीं होता, यदि अट में पहला वाला हकार नहीं होता, या र और न के बीच में है व्यवधान है या नहीं, ये व्यवधान होने के नाते इस नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होता,
एक सूत्र कहता है दंत नकार को मूर्धन नकार करने का पहले र हो या श हो, है ना, और आगे कहीं नकार हो, इस न को मूर्धन्य न कर दिया जाएगा। लेकिन बीच में अट के अलावा दूसरे का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अट के अलावा दूसरे का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और यदि यह पहला हकार पाणिनि जी नहीं लेते, अंत वाले हकार को बचाए रखते, हल को रखते, हाय और अट के ह को निकाल देते, सुने हैं शिव जी से, सोचते क्या जरूरत है, दो दो बार आगे छोड़ दो, एक को छोड़ देते, तो यह अर्हेणा में नकार को नकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में ह व्यवधान हो जाएगा, वो अट से भिन्न हो जाएगा। यदि पहले वाला हकार रखूंगा तो अर्हेणा में अट में हकार है, अट का व्यवधान होने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए अट का व्यवधान होने पर नकार को नत्व हो जाएगा। लेकिन समस्या, पहला वाला हकार रखोगे, दूसरी हकार को छोड़ दोगे तो क्या होगा, है दो प्रपूर्ण धातु अधुक्षत बनाते कि नहीं बनाते। लुंग लकार में इकुपद शल इटाक्सह, जो इकुपदा में है हकार शल होना चाहिए बोला हुआ, शल इकुपदा अनिटाक्सह, शलंत हो, इकुपदा में हो, अनिट धातु हो, अनिट प्रत्यय हो, तो उसको स आदेश होता है, सिच को स आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर इक तो है उपदा में, यदि यह हकार पहला वाला ही होता तो शल में हकार नहीं होगा, जब शल में हकार नहीं तो शलंत नहीं बनेगा, शलंत नहीं बनेगा तो सिच को स आदेश नहीं हो पाएगा, अधुक्षत रूप की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए दोनों हकारों की जरूरत है। इसका विस्तृत अनुभूति आपको बाद में होगा जब इन रूपों को हम सिद्ध करेंगे। अब संक्षेप में बता रहा हूं ताकि आपको प्रयोजन मालूम होना चाहिए, दो हकार क्यों, इतना ही आप ध्यान में रखिए। अर्हेण रूप सिद्धि के लिए पहला हकार, अधुक्षत की रूप सिद्धि के लिए दूसरे हकार की जरूरत है, इतना आप दिमाग में रख लो, बाकी विस्तार बाद में होगा। आदरंतिर सेता अच अल हल इत्यादि, यहाँ आपके नीचे टिकाओं में सभी प्रत्याहारों को दिए हैं, अण अक अच अट अण अम अश अल इक इच इन उक एंग एच ऐच हश हल यन यम यं यै यर वश वल रल। देखिए कौन से वर्ण से शुरू उस क्रम से दे रहे हैं, हाँ? मै ngम झश झश झै झर झल भश जश बश खई खर छै चै चर शर शल। 42 है। इन 42 के अलावा जो 3 प्रयोग में आते हैं वे कौन से हैं? एक तो र प्रत्यार बनाएंगे, यम यमंगणाम यहां से लेकर के शुरू होता है, और एक ख प्रत्यार। र प्रत्यार के लिए आपने कहा लण मध्य तित संज्ञा, लण के मध्य में जो आकार हो संज्ञक मान करके ह य व रट ल लन है ना, ल के अलग कर दे जानबूझ करके। अब यह क्या है, र से शुरू करो और तक एक प्रत्यार बनाओ तो र और र मिला दो, र प्रत्यार हुआ, उससे र और ल 2 वर्णों का बोध होता है। इसका लाभ आगे आएगा वर्ण रफर सूत्र में। एक तो र प्रत्यार जिससे लन के आकार से लेकर बनाऊंगा तो बोधक होगा र और ल 2 वर्णों का बोधक है। यम आप जानते ही हैं, यमंता डह एक उनादि में सूत्र आता है, यमंता डह यम न न, इन 5 वर्णों का बोधक है। और ख फ छ फ ह इन 5 वर्णों का, और थ ख फ छ ठ थ चट है ना, चट आगे आएगा पूरा सूत्र ना, वो उसमें थ के आकार को भी इत संजक मान लिया। जैसे लण मध्य संजक का इत संजक है, वैसे खफ चढ़ते चढ़ता हो
अस्मिन मध्य भी थकारोत्तरे अकार इत्संजकः। इस तरह से 3 अतिरिक्त प्रत्यार है, कुल मिलाकर के 45 प्रत्यार व्याकरण के व्यवहार में प्रयोग में आता है। 42 तो आप सबकी पुस्तक में छपा हुआ है। र आगे बनाएंगे अलग से। यम उणादि में आता है। ख सामान्य द्वितीय वर्णों का बोधक है। सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण है ना, इसमें देखिए कवर्ग का, पवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का और तवर्ग का। पंचम वर्णों के लिए यम है, चतुर्थ वर्णों के लिए ख है, तृतीय वर्णों के लिए जश जबगड़दस जबगड़दा तृतीय वर्णों के लिए आता है। और झई आप बनाते हो झभई नहीं झश मूर्धनी झश प्रत्यार सब चतुर्थ वर्ण झ भ घ धश चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। और चय प्रत्यार में सब प्रथम वर्ण चटता कपाई। इसे प्रत्येक वर्ग के पहला वर्णों के लिए चय, द्वितीय वर्णों के लिए ख, तृतीय वर्णों के लिए जश, चतुर्थ वर्णों के लिए झश, पंचम वर्णों के लिए यम। इस तरह से 5 प्रत्यार बनते हैं। अन्य 3 तो प्रसिद्ध है, तीनों के तीनों व्यवहार व्याकरण में वो ज्यादा होता है और ये तीनों कम होते हैं। इसलिए आपकी इस पुस्तकों में 42 छापा है, ये 3 को नहीं दिया है क्योंकि इनका उपयोग बहुत कम है। इन 3 का था क्या का इत्संजक है, तभी ख के असल था के आकार को मिलाकर ख प्रत्याहार बन गया। जैसे र और ल के आकार को मिलकर के र प्रत्याहार बनता है। र और अ अंतित कौन है? वहां अ। लकार में जो आकार है वो अंतित है। आदि वर्ण कौन लूंगा? र और अंतित मिला दो क्या हो गया? र। उससे र ल 2 वर्णों का बोल। उसी प्रकार से आदि वर्ण कौन सा लूंगा मैं? ख। अंतित लूंगा थ में जो अ है जिसको उच्चारणार्थ माना गया था उसको इस संजक मान लूंगा और इस ख और अ मिला दो, ख बन गया। वो द्वितीय वर्णों का बोधक हो गया। इस प्रकार से 42 और 3 विशेष मिला करके 45 प्रत्यार ही हम बनाएंगे। ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र आरंभ होता है। ऊकालो वज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकाल एक अलग पद है, अच एक अलग पद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये एक अलग पद है। तीनों ही प्रथमा के एक वचनांत पद है। ऊकाल प्रथम एक वचन, अच प्रथमा एक वचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा के एक वचन। इस एक दीर्घ ऊ में 3 ऊ छिपा हुआ है। एक छोटा सा ऊ जो दिख रहा है उसमें 3 ऊ छिपा है। 1 मात्रा, 2 मात्रा, ये 3 मात्रा। ये ह्रस्व नाम से कहा जाएगा, इसको दीर्घ नाम से, और 3 मात्रा वाले को प्लुत नाम से। पहले इन दोनों को जोड़िएगा, एक नया उकार बैठेगा। उसको इसके साथ जोड़ेंगे, एक तीसरा आएगा दीर्घ, ये वो। 1 मात्रा वाला और 2 मात्रा वाला जोड़ दिया, एक 2 मात्रा वाला ही रहेगा। आगे सूत्र आएगा अकः सवर्णे दीर्घः। फिर इस दीर्घ को इस प्लुत के साथ जोड़ दूंगा, दोनों का अकः सवर्णे दीर्घ पुनः लगा दूंगा तो एक दीर्घ ही दिखता है। यानी जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर कौन कौन है? 1 2 3 इसके अंदर छिपा हुआ है। इसी वह दिखा रहे, देखिए उनके मूल में भी उश्च 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 वह लिख दिया। वह क्या है? ये जो अंत में बनाना इसका रूप है। इसका रूप जब चलाएंगे, एक वचन, द्विवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये रूपों को हम चलाऊंगा। रूप कैसे चलेगा सुबह का? वौ वह। प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन। रूम अथवा कुछ यण मानते हैं, हम पूर्वा नहीं लगा करके वम भी लेते हैं। उसमें शब्द शेखरकार बड़ा शास्त्रार्थ किए हैं, तो इसलिए वम भी रखिए, कोई बात नहीं। वौ वह
दीर्घात जैसी छ निषेध कर देता है ना पूर्व सवर्ण दीर्घ को, इसलिए यण हो जाएगा। फिर वा ऊभ्याम ऊभी वे ऊभ्याम ऊभ्यः वह ऊभ्याम ऊभ्यः वह वोः वाम, इसलिए आ गया ना वाम काल व कालो सृष्टि का बहुवचन लेंगे। और वी वो हो ऊषु, ये प्रथमा का है, द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सब। इसलिए यहां दे रहे हैं ये वह करके दिखाना चाहते हैं तीन वू है। वह का अर्थ क्या है? तीन उकार। वू का अर्थ एक उकार, वह का अर्थ दो उकार, वह का अर्थ है तीन उकार। वाम काल व कालो यस्य, तीन उकारों के काल के समान है काल जिनका, तीन उकारों के काल के समान है काल जिनका। ऐसे समस्त अच्च वर्णों को सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, उनके क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होता है। यहां पर एक शंका होती है, पाणिनि जी ने आकालो जस्व दीर्घ प्लुत क्यों नहीं किया है? ई कालो जस्व दीर्घ प्लुत क्यों नहीं किया? ऊ कालो ही क्यों? क्योंकि दुनिया में एक सामान्य नियम है, प्रथमम वै नियम में तक कारण से अनतिक्रमा। आजकल की भाषा में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं, पहला आया उसका पहला ही उसके साथ भेंट होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। और आपके वर्ण समूह में पहला कौन है? है ना अयुन, फिर उसकी उपेक्षा क्यों किया पाणिनि ने? जो पहला आया हुआ है उसे छोड़कर दूसरे में जाना हो तो कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा। प्रथमम वै नियम में तो कारण से अनतिक्रमात्, बिना कारण के आप प्रथम में ही नियमन करें। यदि कोई कारण हो तो पहला की उपेक्षा करके दूसरे में जाओ। और या पाणिनि बाबा ने तो दूसरे को भी उपेक्षा कर दिया है, तीसरे में चला गया। कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होगा। तो भाष्यकार बड़ा चिंतन किए इस पर बात क्या हो सकता है। तो उन्होंने विचार करते 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 उनके दिमाग में बात आई, ऐसा कोई पशु हो जो एक ही पशु हो जिसमें तीनों मात्रा नहीं बल्कि व्यंजन के अर्ध मात्रा का भी उच्चारण होता, एक ही सबका उच्चारण करने वाला कौन है? इस पर चिंतन करते करते रहे। इतने में सुबह हुआ। सुबह हुआ तो मुर्गा बोल पड़ा, ऊ ऊ ऊ करता है ना वो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अर्धमात्रा चारों बोलता है ना। और कोई पशु इस दुनिया में नहीं जो या तो एक बोलेगा चाशस्तु वदते एक मात्रा वायसस्तु द्विमात्रम वदती। कौवा हमेशा का दो मात्रा बोलता है। चाश जो नेवला होता है ना, एक मात्र सदा बोलता है। नहीं, चाश एक नीलकंठ पक्षी वो एक मात्रा, नेवला आधा मात्रा के लिए। न कुलस्तु चार्ध मात्रिका त्रिमात्रम तो रौती शिखी तो त्रिमात्रम रौती। शिखी मैंने मयूर, ये हमेशा तीन मात्रा ही बोलता है, कभी वो एक मात्रा दो मात्रा बोलता नहीं। और नेवला है न कुलस्तु चार्ध मात्रिकम, वह हमेशा आधा मात्रा बोलता। तो उन्होंने प्रत्येक के लिए पशु ढूंढ लिया। एक मात्रा के लिए नीलकंठ पक्षी, दो मात्रा के लिए कौवा, तीन मात्रा के लिए मयूर, आधे मात्रा के लिए नेवला। उसके बाद सोचते हैं भाष्यकार ऐसा कौन सा पशु है इनमें सभी में अ तो मिल रहा है, अ ही बोलता है नीलकंठ पक्षी, आ बोलता है कौवा, आ करके तीन मात्रा बोलता है मयूर, अ करके अर्ध मात्रा बोलता है हमेशा नेवला। लेकिन एक पशु में चारों बातें नहीं मिला अ के लिए।
इसी प्रकार से ई के लिए भी कोई दृष्टांत नहीं मिला। वो कु में ऊ है ना, उसकी सादृश्यता उनको मिल गया। इसलिए कहते कुक्कुट ऋतु सादृश्यात ऊ कालो जृति ऊ काल एवं न तो आ कालो ई कालो वा। महाभाष्यकार कहते हैं कुक्कुट ऋतु सादृश्यात, कुक्कुट मने मुर्गा, उसके रुत उसके जो शब्द सबरे सबरे जो पुकार है उसकी सादृश्यता के कारण से पाणिनि ने आ कालो अथवा ई कालो न कह करके वो कालो करके लिखा है। अब यह विचार होता है दूसरा, मात्रा का मतलब क्या, कितने समय को एक मात्रा का हो गया। एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा जो बोला जा रहा है और अर्धमात्रा, ये मात्रा का नाप क्या है, कितने समय को एक मात्रा है। कुछ लोग कहते पलक का गिरने का समय जितना उतना एक मात्रा, लेकिन पलक गिरने का समय किसके पलक की बात कहते हो? क्योंकि ऐसे भी पशु जिनका पलक ही नहीं होता, मछली, तो वहां पलक गिरने की मात्रा कैसे पता लगा? तो इसीलिए कहते ये सब गड़बड़ दृष्टांत है। किंतु ऐसा एक व्यवहार ढूंढो जो वैदिक परंपरा में स्वीकृत हो जाए। पहले जमाने के ब्राह्मण लोग जब वेद पाठ किया करते थे तो बैठे बैठे ऐसे हाथ फेरा करते थे, घुटने पर हाथ फेर फेर करके बोला करते थे। शास्त्रार्थ भी करते थे बड़ा मजे में, हाथ फेर रहे हैं यहाँ घुटने पर और अपना बोल रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं मस्ती में। उन्हें ये पता नहीं तेजी से हो रहा है कि धीरे हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो फेर रहे हैं। अब तब लोगों ने, ऋषियों ने सोचा कि इसकी व्यक्ति के अपने मस्तिष्क का संबंध निरपेक्ष प्रवृत्ति यहां दिखाई दे रहा है। ये एक गोल में कितना समय लगता है उतने का नाम एक मात्रा। लक्षण बना दिया, श्लोक बनाया। लिख लीजिए श्लोक को। काले न यावता पाणि पर्येति जानुमंडले, कालेन यावता पाणि पर्येति जानुमंडले, सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता, सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता, ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता, ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता, कालेन यावता पाणि पर्येति जानुमंडले, सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता, ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। इसको एक मात्रा कहते हैं। जितने काल में, कालेन यावत, यावता कालेन, पानी ही पर्येति, एक राउंड, जानुमंडले, जानुमंडल में घूमता है, घुटने के प्रदेश में जितने समय में घुमाया जाता है, सा मात्रा विद्वत भी, कभी भी मने विद्वानों के द्वारा कहा गया है ह्रस्व दीर्घ के विषय में। चाशस्तु वदतैक मात्रां विमात्रां तु तेव वायसः, क्षीरौति त्रिमात्रं तो नकुलंचार्ध मात्रिकम। ये महाभाष्यस्थ श्लोक है। महाभाष्यकार ने लिखा है चाशस्तु वदतैक मात्रा। चाश पक्षी, नीलकंठ पक्षी को कहते हैं चाश पक्षी। वह पक्षी हमेशा एक मात्रा का उच्चारण करता है। द्विमात्रं त्वेव वायसः, तो कौवा हमेशा दो मात्रा का उच्चारण करता है। शिखीरौति त्रिमात्रम, शिखी मने मयूर, वो तीन मात्रा का सदा उच्चारण करता है। नकुलंचार्ध मात्रिकम, और नकुल जो नेवला है वो सदा आधे मात्रा का उच्चारण करता है। इसलिए अ ई को त्याग करके कुक्कुट रूपी, मुर्गा रूपी दृष्टांत के वजह से पाणिनि ने ऊ का ऊ वर्ण को यह ग्रहण किया है सादृश्यता के लिए। अर्थात मुर्गा जिस प्रकार, जितने काल में जैसे जैसे उच्चारण करता है
उसी के समान आप यदि अ को उच्चारण करते हो, अ आ ऐसा उच्चारण करें तो एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा अर्ध मात्रा मानी जाएगी, जिसका नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत व्यंजन रखा जाएगा। वही करे वाम काल इव कालो, इव मने उस मुर्गे का ऊकार के उच्चारण का काल के सदृश काल है, जिन आपके तरह उच्चारित वर्णों का। कौन से वर्णों का? अच, अ ई ओ रील री ये ओ आई ओ, इनमें से किसी भी वर्ण को उसके सदृश यदि आप उच्चारण करते उतनी ही समय काल को लेकर के, तो उनका क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत की संज्ञा होती है। यहाँ पर एक श्लोक और भी दिया होगा आपकी पुस्तकों में, एकमात्रो भवेद् ह्रस्व द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनचार्धमात्रिकम। श्लोक है पुस्तक में, एकमात्रो भवेद् ह्रस्व, एक मात्रा काल वाला वर्ण को ह्रस्व नाम से कहा जाएगा। द्विमात्री, द्विमात्रा काल से युक्त वर्णों को दीर्घ नाम से, तीन मात्रा वाले वर्णों को प्लुत नाम से, और अर्धमात्रा वाले वर्णों को व्यंजन नाम से पुकारा जाएगा। यद्यपि व्यंजन संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं है। लोग कह रहे थे प्रत्याहार कौन करता है? आदिरंतर संहिता बोल देता है। अरे आदिरंतर संहिता में कहीं लिखा नहीं है इति प्रत्याहार संज्ञा स्यात्, बोला क्या? जैसे प्रत्यक्ष आदर्शम लोप संजम स्यात्, उपदेश अंत्यम हल इत्संजम स्यात्, वैसा नहीं लिखा। अंत्यता सा आदिर प्रत्याहार संज्ञम स्यात्, वो सूत्र प्रत्याहार संज्ञा नहीं करता, वो केवल अण संज्ञा, च संज्ञा, संज्ञा, 42 संज्ञा करता हो, और 3 जोड़ो तो 45 संज्ञाओं को करेगा वो। इन प्रत्याहार संज्ञा उन्हीं का नाम है। तो अण अच वगैरह को लोक व्यवहार में अनादिकालीन परंपरा से व्याकरणों में उसका नाम हमने क्या रखा है? प्रत्याहार। जैसे किसी भी गुरु का चेला हो, क्या सन्यासी है, लाल पहन लिया सन्यासी, एक सामान्य संज्ञा हो गया। लेकिन फिर विशेष संज्ञा अलग, और जो भी होगा गुरु ने जो रखा। उसी पर यहां पर भी एक सामान्य संज्ञा है, उन पूरे 45 का क्या नाम है? प्रत्याहार। और विशेष संज्ञाएं अण अच अकल इत्यादि 45। सप्रत्येक उदात्तादि भेदेन त्रिधा, वह जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा आपने जिनका किया है वो प्रत्येक का क्या हो जाएगा? उदात, अनुदात और स्वरित नामक स्वर भेद को लेकर के प्रत्येक का 3-3 हो जाएगा। तो ह्रस्व भी 3, ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। इस तरह से कुल मिलाकर 9 हो गए। यानी ह्रस्व का 3, दीर्घ का 3, प्लुत का 3। अब उदात किसको कहते हैं? किन वर्णों का नाम कब उदात पड़ेगा? वर्ण तो वही है, लेकिन एक अवस्था विशेष है, एक स्वर विशेष से संबद्ध होने पर उनका नामकरण अलग अलग करने हैं। वर्ण तो वही आ था, काल को लेकर के उनका नाम अलग हुआ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और अब उच्चारण का स्थान के स्पर्श भेद को लेकर के उदात अनुदात स्वरित नाम से रखा। फिर स्थान भेद को लेकर के भी अलग कर दिया, नासिका और अनुनासिका। नासिका से उच्चारण हुआ तो अनुनासिक हुआ, तो नासिका से उच्चारण नहीं हुई तो अननुनासिक हुआ। फिर 2 भेद आएगा। अब जो वर्ण जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है उस स्थान के साथ उस वर्ण के उच्चारण के उपयोगी जो वायु नीचे से आ रहा है वो कितना स्पर्श कर रहा है, कहां स्पर्श कर रहा है। जैसे ऋतुलसा नाम दंता, री तू मैं तवर, त थ द ध न, ल और स, 5-3
8 वर्ण, ये सब दांत से उच्चारण होता है, बोल दिया। दांत से उच्चारण होने का मतलब क्या होता? तो सब जीवा से, दांत कहीं बोलेगा क्या? पर तात्पर्य है, जब आप कोई भी वर्ण को उच्चारण करना चाहते हैं, आपके मन में एक संकल्प होता है कि मैं अमुक अक्षर का उच्चारण करूं, तो झटिति आपके प्राणवायु जो नाभिदेशस्थ है वह छाती को टोकते हुए ऊपर आता है। जब कंठ तक तो उसका कोई नाम नहीं है, यहां आने के बाद वह वायु तालु के माध्यम से विभिन्न स्थानों को स्पर्श करे। ये जो है ना, एक तरह से उसको यूं करके, जैसे होता है ना, क्या है आपका ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा होता है, यूं यूं करता है, यूं यूं करता है, वैसे तालु है, यूं यूं करते रहता है, यूं करता है। मैं वायु को इधर मारता है, इधर जा, उधर भागता है वायु, यूं करता है, उधर भागता है वायु। वो जहां जहां जैसे करेगा वैसे वैसे वायु उधर 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 जा। वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है, वायु को रास्ता दिखाता है, किधर जाओ। ऊपर कर दिया तो मूर्धाम में चला जाएगा, वायु यहां से आया और सीधा मूर्धाम चला जाता है। और सामने यूं कर देता है तो दांत में टकराता है, और कहीं ना कहीं बीच में रख ले तो सीधे तालु के ऊपर से निकल जाता है। इचुयशा नाम तालु, इचुया शब्द के उच्चारण के लिए सीधे ही रहता है। वायु आया, यूं सीधे चला गया आर पार, सीधे जाओ, गाड़ियां होते ना सीधे जाने वाली गाड़ी होती है, तो सीधे चला जाता है तालु। ऊपर कर दिया तो मूर्धा, सामने नीचे कर दिया तो दंत में चला जाता है, रोक दिया तो पीछे चला तो कंठ को ठोकता है। तो यही है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, इचुयशानाम तालो, अखो विसर्जनीयानाम कंठ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठ। अब जब यूं कर ओष्ठ में आएगा, प प प बोलते, देखिए स्वाभाविक, आप वही उच्चारण करके बैठ के ध्यान से देखिएगा, मालूम होगा कैसे तालु उस वायु को सीधे उस स्थान पर छोड़ता है। जन्म से ऐसा गर्भ में रहते वक्त सब अभ्यास हो जाते हैं, ये ट्रेनिंग गर्भ से है ये सब। इसलिए बाद में देखो, कोई ऐसा जड़ बुद्धि वाले घर में पैदा हुआ बालक को संस्कृत उच्चारण करा तो बड़ा मुश्किल होता है। एक बालक है बांग्लादेश से, मुसलमान का बच्चा, उर्दू बात जानता, वहां का बांग्लादेशी उर्दू, और उसको जितना भी बोलो आ इतना मार मार के हालत खराब, मेरे हाथ दर्द हो गए। और आश्चर्य करोगे, साल भर के अंदर से लघु पूरा कर दिया। और आज एक माना हुआ विद्वान है बनारस में, और अब वो बनारस छोड़ करके अपने गुरुस्थान गुवाहाटी में जाकर आचार्य पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को, जिसने हमारे डंडों को खूब खाया। बगल में बिठा था, कान पकड़ के ऐंठता था, ऐ करता है। वो घुमाते घुमाते सही हो गया, और इतना सही हुआ वेदांत से आचार्य करके आज आचार्य बन बैठा। कठिन होता है, हमने देखा। उसके बाद कान पकड़ लेकर 2 बार विद्यार्थी से मिलेगा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। कहाँ तो उसके पीछे चिल्लाते रहो, आ करो, आ करेगा, कब तक चलेगा। फिर भी एक बार और हमको हमारे पूज्य गुरुदेव ओमकारेश्वर महाराज जी हैं, रामानंद जी महाराज, उन्होंने एक लड़के को दे दिया, बिल्कुल ऊंट था। कहाँ का? राजस्थान का ऊंट, लंबा था, राजस्थानी। अब इतना वो तो कभी अंगूठा भी ठीक से लगाना आता है, पकड़ के लगाना पड़ता। अब उसको बोल रहे महाराज जी, इसको पढ़ा, इसको पढ़ना आना चाहिए। बोर्ड भी नहीं पढ़ना आता इसको, कुछ भी नहीं आता, इसको तुम पढ़ा। क्या करें गुरुदेव, तुम्हारी मर्जी है। अब उसका बैठो, मैंने ऊंट को पीटूंगा तो अपनी हाथ क्या होएगा। बहुत मुश्किल से उसको हमने पढ़ाया, पूरा 1 साल लगा, तब वो कोई भी बोर्ड है कुछ भी है पढ़ लेता था। मैं हमने स्तोत्र पढ़ने लगा, इन 1 साल लगा उस ऊंट के पीछे, जो है दिमाग खराब रहा। तो कठिन है ये उच्चारण, हर वर्ण का अपने अपने स्थान से करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गर्भ में ये संस्कार ऐसे मिल जाता है जो जहाँ वही शैली। हमने देखे बहुत बड़े न्यायिक गुरु जी, कोई उनका नाम नहीं बोलते थे, बनारस से नाम बोलेगे तो एक थप्पड़ मिलेगा,
उनका नाम ले रहे जबान से, हिम्मत क्या तुम्हारा? बोलो नहीं आए गुरु जी, नाम नहीं बोलना। इतने न्याय के धुरंधर विद्वान। और वो क्या बोलिए, घोट पोट। गुरु जी 40 साल से ऊपर हो गया, पढ़ाते पढ़ाते, बंगाली थे वो गोली, अरे गली है महाराज, गोली नहीं। गली और जो गोली कहते हैं, क्या करें। हम उनको एक कहानी बनाए कर, वहाँ प्रसिद्ध है वो। हमने कहा देखिए महाराज, यहाँ से जब सीधा है, पहले एक गोली मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरी गोली मिलेगा, उसका नाम विश्वनाथ गोली है। विश्वनाथ गोली में सीधे जाना, कहाँ जाने के लिए एक राजराजेश्वर मठ है, वहाँ जाने के रास्ता है ये। पहले टेढ़ी नीम का गोली मिलेगा, फिर विश्वनाथ गोली में सीधे जाना, आज कोने में टोटी खाना पड़ेगा। वो तो बोलते टोटी खाना। जिसने सुना होगा क्या, अरे ऐसे मठ में जाना ही नहीं, जा टोटी खाना पड़ेगा। अरे भाषा बोलने की, अब इतने बड़े विद्वान हो गए तब भी उनकी भाषा नहीं सुना, क्या करें। गोट पोट बोलते हैं। गोली खाना पड़ेगा तो मुश्किल काम है, कौन गोली खाए, मठ में जाना ही नहीं, गोली खाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि भाषा एक ऐसी चीज है, इतना आसान नहीं। संस्कृत भाषा में क्यों लोग कठिनाई बोलते हैं, कारण है कि गर्भस्थ संस्कार उसके वाणी के अंदर, उसकी जिह्वा में इतनी मोटापन लाती है, वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। अच्छे अच्छे विद्वानों को देखा, उनकी अपनी बिहारी बात, बिहारी विद्वान तो बिहारी शैली बोलेगा, जरूर आएगा उसके अंदर बिहारी पना। गुजराती तो गुजराती लाएगा, पंजाबी तो आत्म बोली देगा, वो आत्मा तो कभी नहीं बोल पाएगा। चाहे कुछ भी कर लो आप, आत्म बोले, महात्म महात्मा के लिए महात्मा बोल देते हो, महात्मा बहुत कठिन है। ये तो सौभाग्य की बात है जिनकी भाषा में संस्कृत ज्यादा हो और संस्कृत शब्द ज्यादा प्रयोग होते हैं जिन भाषाओं में, वो तो किसी तरह से शुद्ध संस्कृत बोल लेता है। नहीं तो एक आया था, वो क्या नाम है तुम्हारा, सौचिदानंद, निचोलानंद। निचोलानंद क्या होता है, निश्चोलानंद वो भी ठीक नहीं, निश्चलानंद है, और निश्चलानंद को तो निचोलानंद। क्या करे, बड़ा परेशान है। ये उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। ये उच्चारण के बारे में आप सुनने जा रहे हैं। उदात्त अनुदात्त स्वर, जो प्राणवायु यहां से निकल रहा है ऊपर आने तक समान रहता है, एक जैसा होता है। यहां आने के बाद यह तालु की करामत है, जिसके तालु रोज छीलता है सम्यक प्रकार से। छीना चाकू से नहीं छीलने, तो होता है ना आजकल स्टील का भी मिलता है ना, जीवा छीलने वाला, उससे मल को रोज निकालनी चाहिए ढंग से। तो जीवा इतनी पतली और सुंदर बन जाएगी, सही ढंग से वो घूम सकती है। नलिका बननी चाहिए सम्यक पूर्ण नलिका, जिसलिए शीतली प्राणायाम करना है ना। शीतली प्राणायाम में ये बोला ऐसे रहते लोग, नली बनती नहीं, पूर्ण नली नलिका जैसे बननी चाहिए शीतली प्राणायाम के लिए। जब तक उतनी सूक्ष्म पतली नहीं होती है तो समझो पाइप जैसे घूम ना जाए, तब तक छीलना है, तब तक शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। एक पाइप जैसे बन जाना चाहिए। तब तालवादिशु सभादिशु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्त संजस्या, तब आप देखेंगे तो तत्त स्थान का ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग, अधोभाग, अग्र, उपाग्र, अंत भाग, इस बार से भागों में विभक्त प्रत्येक स्थान। मूर्धा में भी ऊर्ध्व है, मध्य, अध। दांत है, ऊर्ध्व है, मध्य, अध है। तालु है, अग्र, उपाग्र, मूल है। जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली यस्य, मूल अग्र और उपाग्र कहते जिह्वा में। अन्य सब स्थानों में
ऊर्ध्व मध्य अध। केवल तालों में मूल अग्र उपाग्र भेद होगा, बाकी सभी में ऊर्ध्व मध्य अधभेद से समझना। उच्चैर उदात्त सूत्र आता है, उच्चय अव्यय है, उदात्त प्रथमा का एक वचन है, यह भी संज्ञा सूत्र है। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच्छ उदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादिषु सभागेषु, तालु आदि कह दिया, सभी स्थान लेना, मूर्धा है, कंठ है, सारी चीजों को ले लीजिएगा। अष्ट स्थान माना गया है, आठों स्थान ले लेना। उनमें भी जो ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच्छ, जब यह वायु निकला हुआ तब तक स्थान के ऊर्ध्व भाग से टकरा जाए, यह तालु ऐसा उस वायु को दिशा देगी, यह तालु, ताकि वह वायु जा करके उन स्थान के ऊर्ध्व भाग से टकराने से जो शब्द निष्पन्न होता है वह अक्षर का नाम उदात्त होगा। और निकलता हुआ वर्ण ह्रस्व है तो उसका नाम ह्रस्व उदात्त, निकलता हुआ वर्ण दीर्घ है तो दीर्घ उदात्त, निकलता हुआ वर्ण प्लुत है तो प्लुत उदात्त नाम से कहा जाएगा। चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, उस स्थान के ऊर्ध्व भाग से ही निष्पन्न होगा। नीचैर अनुदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, नीचै ही अव्यय है, अनुदात्त प्रथमा का एक वचन। अधिकतर लोग अव्ययों में ऐसा चिन्ह देते हैं और चंद्र जैसे, अथवा कुछ और शून्य डाल देते हैं अव्यय के लिए, और विभक्तियों ने पता ना एक एक डाल दिया प्रथमा का एक वचन। उच्च भी अव्यय था, उदात्त प्रथमा के वचन, नीचे अव्यय है, अनुदात्त प्रथमा का एक वचन। तालवादिषु सभागिषु स्थानेषु अधो भागे निष्पन्न जनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधो भागे निष्पन्नो अच्छ अनुदात्त संज्ञा स्यात्। उन्हीं तालवादी, इसलिए देखो सभागेषु बार बार बोला जाता है, उनके भाग है ऊर्ध्व मध्य अध अथवा अग्र उपाग्र और मूल। सभागेषु स्थानेषु में से अधोभाग, जो उन स्थान के अधोभाग से जब वायु टकराए और वहां से निकलता हुआ जो ह्रस्व वर्ण है या वो दीर्घ है या प्लुत है, उस वर्ण का क्या नाम होगा? अनुदात्त संज्ञा। ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त, प्लुत अनुदात्त होगा। समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, दोनों ही प्रथमा का एक वचन है, संज्ञा सूत्रे भी। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते यत्र स्वच्छ स्वरित संज्ञा स्यात्। इनकी वृत्ति ज्यादा आपकी टिप्पण में होगी, गीता प्रेस का पुस्तक है ना, इन सूत्रों का वृत्ति नीचे टिप्पण नंबर में होगा। सूत्रों के ऊपर टिप्पण नंबर दिया है, और टिप्पण नंबर में नीचे जाइएगा तो लक्षण नीचे मिलेगा टिप्पण में। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते यत्र स्वच्छ स्वरित संज्ञा स्यात्। उस अच की स्वरित संज्ञा हो जाता है जिस वर्ण के उच्चारण में उदात्त धर्म और अनुदात्त धर्म दोनों धर्म का प्रयोग हो जाए। अर्थात यह तालु प्राणवायु जो आ रहा है उस प्राणवायु को इस तरह से भेजता है कि ऊर्ध्व और अध दोनों भाग को स्पर्श करता हुआ वर्ण का उच्चारण होता है। लेकिन कितने वायु ऊर्ध्व में, कितने वायु अधो भाग में संपन्न होता है, संबंध करता है स्वरित के लिए, यह एक विलक्षणता है। तस्यायत अर्धम उदात्तम ह्रस्वम, ऐसे कह दिया है। यदि ह्रस्व स्वरित है, तीन प्रकार का स्वरित भी हो जाएगा ना, वो ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित। आधा प्लस आधा मिला के एक मात्रा, आधा प्लस डेढ़ मिला दो, यहां भी दो मात्रा, आधा और ढाई मात्रा मिलाइए, ये हो जाता है तीन मात्रा प्लुत का। ठीक, ये हो गया उदात्त। हमेशा स्वरित में पहली आधी मात्रा उदात्त रहेगी, और अगला जो आधा मात्रा हो, चाहे डेढ़ हो चाहे ढाई मात्रा हो, वो होगा अनुदात्त। अर्थात पहला आधा मात्रा ऊर्ध्व भाग से और
अगला आधा या 1.5 या 2.5 अधोभाग से संबंध होता हुआ उच्चारण होगा। इस प्रकार स्वरित के उच्चारणों को समझना। इसे उदात्त धर्म भी है, ह्रस्व स्वरित में अनुदात धर्म भी है। ह्रस्व स्वरित के पहला आधी मात्रा उदात्त धर्म से है और अगला आधा मात्रा अनुदात धर्म है। अर्थात पहला ह्रस्व स्वरित का पहला आधा मात्रा ऊर्ध्व भाग को संबंधित होता उच्चारण होगा और अगला अर्ध मात्रा अधोभाग से संबंधित होकर उच्चारण होता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित को भी आप समझें।